हे एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो भाई आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पहले भी पढ़ा है, बट पहले हम लोगों ने पढ़ा था इनडेफिनेट में। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट के लिए सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि जो भी पार्ट पिछले टॉपिक से आएगा इनडेफिनेट से, उसको मैं एक पेन से लिखूंगा और जो उसमें नई चीजें ऐड अप होंगी उसको दूसरे पेन से लिखेंगे। तो आज पूरे लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही कराऊं आपको, ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। मोर ओवर टॉपिक जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो इस लेक्चर में ही जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो या तो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, या इस बार आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर के मिड में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन 17th लेक्चर है ये वाला, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस इनडेफिनेट के अंदर पढ़ा था, स्टार्ट वहीं से करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने इंडेफिनेट में ये पढ़ा था कि ऊपर देखो tan इनवर्स x है और नीचे पड़ा है 1/1 + x²। हमें पता है कि अगर मैंने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव किया तो वो क्या बनेगा 1/1 + x²। तो इसलिए मैंने इसको पुट कर दिया t। इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 + x² dx = dt। राइट। सो यहां से इसको मैंने t पुट किया है और 1/1 + x² dx, ये सारा पार्ट क्या बन गया मेरा dt। सो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, इसको तो मैंने t माना है तो ये एज इट इज t रहेगा, और 1/1 + x² dx का क्या बनेगा dt बनेगा, तो ये बनेगा dt। बट प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यार यहां पर जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था ना वो x है, और इस बार वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, t हो गया। मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो चुका है। और ये जो लिमिट्स होती हैं किसकी होती हैं, ये इस वेरिएबल की होती हैं जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। यहाँ पर लिमिट्स ये जो 0 से 1 किसकी थी, x की थी। बट इस बार वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है, t। तो मुझे t में भी लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी, और यही है स्टेप जो इनडेफिनेट से डेफिनेट को अलग करता है सब्स्टिट्यूशन के केस में। अब जरा ध्यान से समझिएगा मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए ना नीचे लिख देता हूँ, राइट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लिमिट्स को कैसे इंटरचेंज करते हैं। सो अब एक बात देखिए, ये वाली जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ना, इसी ने x को t में कन्वर्ट किया है, राइट। तो लिमिट्स को भी यही स्टेप कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, जब x की वैल्यू 0 थी, ये जो लिमिट थी किसकी थी, x की, जब x की वैल्यू 0 थी और जब x की वैल्यू 1 थी, तो हमें तभी निकालनी पड़ेगी t की वैल्यू। जो x की वैल्यू है वो t की वैल्यू देगा, राइट। और अगर वो x की लोअर लिमिट है तो t की भी लोअर लिमिट मिलेगी, x की अपर लिमिट है तो यहाँ से t की अपर लिमिट मिलेगी, और देगा कौन, ये वाला स्टेप। रीजन बीइंग क्योंकि इस स्टेप ने ही वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया। तो अब ऐसा कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, tan इनवर्स ऑफ 0, x की वैल्यू पुट कीजिए, लोअर लिमिट पुट कीजिए, tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0, तो हमारी लोअर लिमिट आ गई 0, हमारी लोअर लिमिट आ गई 0। अब अपर लिमिट पुट कीजिए स्टेप में, तो x को मैंने 1 पुट किया, tan इनवर्स ऑफ 1 बनेगा, वो कहाँ होता है π/4 पे। तो मेरी जो लिमिट्स है वो चेंज हो गई 0 से π/4। मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा फर्क है, जब आप उसको t पुट करोगे ना तो आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, जो आपकी लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाएंगी यहाँ पर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सो उसके बाद तो सेम स्टेप्स होने वाले हैं, राइट। उसके बाद तो सेम स्टेप्स होने वाले हैं। सो t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2। अब यहाँ पे क्या लगेगी, लिमिट। यहाँ पर क्या लगेगी, हमारी लिमिट। सो अगर यहाँ लिमिट लगेगी दिस इज 0 से π/4, तो 1/2 बाहर हो गया। जैसे प्रीवियस लेक्चर में सीखा था लिमिट को पुट करना, वैसे करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा π² 16 फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट विल बी 0। सो द आंसर विल बी π² 32। सो द आंसर विल बी π² 32। बस यहाँ पर जो चेंज है वो ग्रीन पेन से लिखा है मैंने यहाँ पे, राइट। यहाँ पर जो चेंज है वो सिर्फ ग्रीन पेन से लिखा है, बाकी वही है जो इनडेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन होता था। वैसे ही t पुट करेंगे जैसे हम लोगों ने वहां सीखा था, जिसका डेरिवेटिव पड़ा होता है। उसके बाद लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे, और जो लोअर लिमिट है x की वो t में लोअर लिमिट देगी, जो x की अपर लिमिट है वो यहाँ पर t में अपर लिमिट देगी, राइट। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, t²/2 बनेगा, लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट विल बी अवर फाइनल आंसर, राइट। बहुत इजी है सब्स्टिट्यूशन, तो ध्यान से समझिएगा। सेम स्टेप्स लगने वाले हैं जो हम लोगों ने इनडेफिनेट के टाइम पे किया था। इनडेफिनेट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था कि यहाँ पर साइन की ओड पावर है तो इसको ब्रेक कर लेंगे इवन पावर इनटू 1 पावर। अब यहाँ पे साइन x पड़ा है तो ये जो इवन पावर है इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं इनडेफिनेट में, बस अब ये डेफिनेट में आ गए हैं।
अब क्योंकि यहाँ पे sin x पड़ा है तो मैं cos x को t पुट करूंगा, मैं cos x को t पुट करूंगा, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। मेरे पास सिर्फ साइन एक्स dx इतना है, तो माइनस के साइन को उधर ले गया मैं, तो ये बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ, यहां पर आ गया dt, राइट, यहां पर आ गया dt और माइनस बाहर लिख दिया। सो ये सारा तो बन गया माइनस dt। बात इसके कर लेते हैं, x को मैंने t माना है तो ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। ये वो काम है जो हम लोगों ने अभी तक किया था इनडेफिनेट में, बट क्योंकि मुझे लिमिट्स को इंटरचेंज करना है तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूं लिमिट्स को इंटरचेंज करने के लिए। लिमिट्स को इंटरचेंज ए स्टेप करेगा क्योंकि इसी स्टेप ने x को कन्वर्ट किया है t में। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन x की लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t की भी लोअर लिमिट आएगी। x को 0 पुट किया तो cos 0 1, तो लोअर लिमिट आएगी 1, तो लोअर लिमिट आ गई मेरी 1। उसके बाद अपर लिमिट पुट करते हैं, दैट इज π/2। तो यहां पर मैंने वैल्यू पुट की, x की वैल्यू π/2 है, तो यहां पुट की cos π/2 विल बी 0, सो दैट विल बी 0। सो मतलब आपकी लोअर लिमिट आ गई 1, अपर लिमिट आ गई 0। जनरली ऐसा बोला जाता है कि लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए और अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए, बट दैट इज ट्रू, दैट इज ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गलत है, दैट इज ट्रू। बट आप ऐसे भी इंटीग्रेशन करोगे ना तो आंसर विल नॉट चेंज, आंसर विल नॉट चेंज, सेम आएगा, राइट। तो आप ऐसे भी इंटीग्रेट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इस माइनस को मैंने एज इट इज रखा और इंटीग्रेट किया। चलिए व्हाइट पेन से कर देता हूं क्योंकि ये वाले स्टेप्स जो है वो बिल्कुल सेम है। t माइनस टी क्यूब बाई 3, 0 से 1, 0 से 1। अब स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, 0 से 1, सॉरी 1 से 0। चलिए अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूंगा तो 0, यहां पुट करूंगा तो 0/3, तो ये पार्ट तो हो गया 0, माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं 1, यहां पर भी लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 1/3। तो भाई ये पार्ट तो वैसे भी 0 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 माइनस 1/3 विल बी 2/3, 1 माइनस 1/3 विल बी 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2/3। मतलब सेम काम है जो हम लोगों ने इंडेफिनिट में पढ़ा था ना सब्स्टिट्यूशन में, वही काम है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको लिमिट्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। रीजन भी क्योंकि वहां पर जो लिमिट्स थी वो x की लिमिट्स थी, और ये t पुट करने के बाद वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन बन गया, t बन गया, तो लिमिट्स भी किसकी आनी चाहिए, t की आनी चाहिए। लेकिन किसने चेंज किया था x को t में, इस वाली स्टेटमेंट ने, तो यही स्टेटमेंट लिमिट्स को भी इंटरचेंज करेगी, राइट। ये स्टेटमेंट लिमिट्स को भी इंटरचेंज करेंगे। इसके बाद तो सब वो है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, फिर बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, देख रहे हो कैसे स्टाइल में, है ना, इफेक्ट वाला, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी रूट आता है तो रूट को टी पुट कर देते हैं, राइट। ऐसा करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेता हूँ, तो x + 2 की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव किया तो dx = 2t dt, ये बनेगा, राइट। सो चलिए अब मैं डायरेक्ट ऐसा करता हूं कि नेक्स्ट स्टेप यहीं लिख देता हूं। सो x को क्या पुट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, देखो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, t² - 2, तो ये हो गया t² - 2, ये वाला जो अकेला x पड़ा है, इस पूरे को मैंने t माना है तो बाहर आ गया t। बात करें dx की, ये रहा dx, तो dx की वैल्यू क्या है, 2t dt, राइट। सो 2t dt। लिमिट्स को भी इंटरचेंज कर लेते हैं, तो सबसे पहले लोअर लिमिट पुट करेंगे विच इज 0, फिर पुट करेंगे अपर लिमिट विच इज 2। सो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस वाले स्टेप में, सो x की वैल्यू 0 पुट करी मैंने यहाँ पे, तो ये आपको देगा √2, और जब x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 2 + 2 4, 4 का रूट आएगा 2। सो मतलब अगर बात करूं मैं लिमिट्स की, सो लोअर लिमिट आएगी मेरी यहाँ से √2 और अपर लिमिट आएगी 2। सो अब मैं इससे ही पेन से लिख रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फाइन। सो दैट इज √2 से 2, इस 2 को मैंने बाहर लिखा। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने की, ये t है और ये t है, t², अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो t⁴ - 2t², ये बनेगा सिंप्लीफाई करके, राइट। ये 2 बाहर चला गया, t × t t², t² × t², t⁴ - 2t²। इंटीग्रेट कर लेते हैं,
टी की पावर 5/5 माइनस 2t³/3। लिमिट्स आएंगी √2 से 2। आगे का काम करना प्यारे बच्चों आपका है। इस क्वेश्चन को आगे आप सोल्व करोगे, क्योंकि इसके बाद वही रह गया जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था, राइट। इसको कर जरूर लेना, ऐसा नहीं कि यहीं छोड़ के आगे बढ़ते रहो, राइट। तो आगे करना काम आपका है, इसको कर जरूर लेना, क्योंकि हमने ये सब प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है, राइट। चल आगे चलते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस है, ट्राई करेंगे कि जितने मैक्सिमम हो सकते हैं जितने करने की। सो ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन पहले किया था, फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर ये सब चीजें डिनोमिनेटर में होती थी, यहाँ पर न्यूमिनेटर में है, पर कंसेप्ट सेम लगाएंगे। आप क्या कीजिए, इस ब्रैकेट में से ना x का क्यूब कॉमन लीजिए, तो जब भाई x का क्यूब यहां से बाहर आएगा तो साथ में उसकी जो ब्रैकेट की पावर वो भी आएगी। ब्रैकेट की पावर कितनी है, 1/3 है, तो 3 से 3 कट गया, राइट। तो क्या बचेगा, x की पावर 1। तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा आपका x, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा x। अंदर की बात कर लेते हैं, जब कॉमन लिया है पूरे में से x³ तो फर्स्ट टर्म बनेगी 1/x² और सेकंड टर्म बनेगी 1 अपॉन x की पावर 4 dx। एक x से x गया तो भाई ये बनेगा 1/3 से 1, ऊपर बनेगा 1/x² माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू, इसको अलग से लिख रहा हूं, तो एक पावर गई तो क्या बचा नीचे, x³ dx, राइट। अब यहां पर 1/x³ पड़ा है और मुझे पता है 1/x³ किसके में आता है, 1/x² के डेरिवेटिव में आता है, तो मैं इस पूरे को t पुट कर लेता हूं, 1/x² माइनस 1 को t मान लेते हैं, तो भाई ये बनेगा यहां से डेरिवेटिव करने के बाद कुछ इस प्रकार। तो मैंने इसके बाद डेरिवेटिव कर दिया तो बनेगा ये, बट मेरे पास क्या है, मेरे पास है dx/x³, मेरे पास है dx/x³। सो भाई जब dx/x³ की वैल्यू पुट करूंगा तो इस -2 को इधर आना पड़ेगा, तो भाई ये बनेगा -1/2 dt। सो इसकी और इसकी वैल्यू यहां से निकाली तो वो बनेगी -1/2 dt। ये गया। बात कर लेते हैं इसकी, इसको तो मैंने t ही माना है, तो ये बनेगा t की पावर 1/3। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी, बच गई लिमिट्स। अब जरा लिमिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, जरा लिमिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। सो व्हेन x इज 1/3, t की बात करेंगे हम लोग, t क्या आएगा, और जब x 1 होगा तो भी t की बात करेंगे कि t क्या आएगा, राइट। चलिए सबसे पहले अपर लिमिट की बात कर लेते हैं। x को 1 पुट किया, x को 1 पुट किया, इस स्टेप ने x को t में कन्वर्ट किया है, तो लिमिट्स को भी यही कन्वर्ट करेगा। तो x को 1 पुट किया अपर लिमिट के लिए, तो 1 - 1 0, तो अपर लिमिट आएगी 0, ये कंफर्म हो गया। लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं। x को जब 1/3 पुट किया है, यहाँ पे जरा देखिए, x को पुट किया 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, ये रेसिप्रोकल होके क्या बनाएगा, 9 बनाएगा, और माइनस का 1 बचा था, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 8, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 8। सो भाई अपर लिमिट की बात करी थी वो 0 आ गई और लोअर लिमिट आ गई 8, राइट। फिर से वही गड़बड़ हो गई है कि अपर लिमिट छोटी है लोअर लिमिट बड़ी है, तो हार्डली मैटर्स, क्योंकि बाहर माइनस का साइन पड़ा है, सो दैट विल एडजस्ट द थिंग्स, राइट। सो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर, डिवाइडेड बाय सेम पावर, और लिमिट्स पुट करेंगे। सो भाई ये इसके साथ सिंप्लीफाई होगा तो ये बनेगा -3/8, -3/8। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट पुट की t की जगह पे तो 0, फिर लोअर लिमिट पुट करी, सो 8 टू द पावर 4/3, सो -3/8। अच्छा माइनस से माइनस कट ही कर देते हैं, है ना, माइनस से माइनस कट कर देते हैं, ये सिंप्लीफाई हो गया। सो दैट इज 3/8 इंटू 8 की पावर 4/3। अगर सिंप्लीफाई करनी है तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना 8 की पावर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 8 की पावर 1/3 होल पावर 4। 8 की पावर 4/3 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख दूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। रीजन भी देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये इससे गया, सो द आंसर विल बी 6, राइट। सो द आंसर विल बी 6। जितना सिंप्लीफाइड वे में आप लिख सकते हो ना, उसको लिखने की कोशिश जरूर करना। देखो प्यारे बच्चे एक बात समझो, आपके पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का बोर्ड से पहले, जितना आप अभी एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हो उतना सीख लो। बोर्ड के पेपर में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको। बोर्ड के पेपर में जैसा मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, आप वैसे वैसे ही वहां करके आओगे। वहां पर आपको अपनी ये नहीं दिखाना कि यार देख तेरा भाई कितना स्मार्ट है, ऐसा नहीं है। वहां पे बेवकूफी हो जाएगी अगर आपने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई। आप वहां पर वही करके आओ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो आप होमवर्क कर रहे हो, जो आप लेक्चर में से देख रहे हो, उसी मेथड का यूज करो, वैसे ही स्टेप्स करो, जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ सिखाई है आप वही करोगे। वहां जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बोर्ड के पेपर में, क्योंकि वो इकलौता चांस है, वहां एक्सपेरिमेंट किया कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर बाद में ऐसे पीटोगे सर को, अरे यार, है ना। कुछ होती हैं ऐसी मिस्टेक्स भी, कुछ होती हैं अरे यार मिस्टेक्स भी। देख लो, क्या उनका शिकार बनना चाहते हो, अरे यार मिस्टेक्स।
है ना। देख लो क्या चाहते हो, अरे यार मिस्टेक्स का पार्ट बनना, राइट। तो भाई जो चीजें आपको यहाँ सिखा रहा हूं ना, आप वैसे ही उसको करके आओगे, राइट। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आपके पास अभी है, बाद में नहीं होगा। जितना अभी यहाँ सीख सकते हो कि चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो उतना सीख लो। बोर्ड के पेपर में मत करना एक्सपेरिमेंट्स, राइट। चल स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर का है, मैंने आपको सिखाया बताया था कि मैं इसको यहाँ पे कराऊंगा इस लेक्चर में, क्योंकि क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर रूट एक्स पड़ा है और मुझे पता है रूट एक्स किसके डेरिवेटिव में आता है, एक्स की पावर 3/2 में। सो मैं इस पूरे को ही टी मान लेता हूँ, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को टी मान लिया मैंने। डेरिवेटिव करेंगे तो -3/2 एक्स की पावर 1/2 dx इक्वल्स टू dt। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ये रूट एक्स dx है, मतलब इतना मेरे पास ऑलरेडी वहां पर पड़ा हुआ है। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सो रूट एक्स dx की वैल्यू क्या आएगी, -2/3 dt, -2/3 dt। तो ये सारा बन गया -2/3 dt। बात करते हैं डिनोमिनेटर वाले की, इसको तो मैंने t ही माना है, राइट। इसको तो मैंने t ही माना है, तो ये बनेगा 1/t², ये बनेगा 1/t²। बात बची लिमिट्स की, तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। सो 1x की वैल्यू 4 मतलब लोअर लिमिट, और 1x की वैल्यू 9 मतलब अपर लिमिट। तो x की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 4 यहां पुट की तो ये बनेगा 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 मतलब 4 की पावर 1/2 का क्यूब। ये 4 की पावर 1/2 कितना होता है, 2 होता है, 2 क्यूब 8। सो इसकी वैल्यू आ गई 8। सो 30 माइनस 8 विल बी 22, 30 माइनस 8 विल बी 22। इन द सेम वे हम x को 9 पुट करेंगे यहाँ पर। तो जब x को 9 पुट किया जाएगा तो 9 टू द पावर 3/2, 9 की पावर हाफ करूंगा, दैट विल बी 3, 3 का क्यूब करूंगा 27, सो दैट विल गिव मी 3। सो हमारी जो लिमिट्स है, 4 लोअर लिमिट थी तो लोअर लिमिट बनेगी 22, और वहां से 9 अपर लिमिट थी तो अपर लिमिट बनेगी 3। फिर से लिमिट्स का हेर फेर है, बट हार्डली मैटर्स, माइनस का साइन पड़ा है वहां पर, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं हमें। इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं, राइट। इसको मैंने टी माना था तो ये टी² होगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा -1/t, 22 से 9, ये इससे कट गया। प्यारे बच्चों आगे सोल्व करना आपका काम है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे कुछ बचा ही नहीं है। कर जरूर लेना क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन है, राइट। ऐसा ना हो कि इसको यहाँ छोड़ दूंगा, कई बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने। देखो बीच बीच में पता मैं क्वेश्चंस क्यों छोड़ रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस तो मैं जान के छोड़ता हूँ। एक नॉर्मल क्वेश्चन तो आप लोग कभी ट्राई करते हो कभी नहीं करते हो, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, पर अगर आपको मैंने बोला ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसको ट्राई जरूर करोगे। और वही बात है जो मैंने आपको बताया था, राइट। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, अगर आपको याद हो अभी रिसेंट में, नेवर डूइंग मिस्टेक्स वाली, है ना। उसमें मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि भाई सेल्फ स्टडी जरूर करो, खुद से लिख के जरूर देखो। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर आपके कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में आपसे मजबूरी से धक्के से आपसे वो काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे, मुझे पता बहुत कम बच्चे करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि धक्के से आप लोगों को मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में छोड़ दूं, उसके बाद तो इजी से स्टेप्स हैं, राइट। वैल्यूज ही पुट कर रही हैं अपर माइनस लोअर, पर मैं वही चाहता हूँ कि आप इसको करें जरूर, राइट। आप इसको ट्राई जरूर करें। चलो प्यारे बच्चों, आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में से उसको भी चेक कर सकते हो। फाइन, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीजें बता रखी हैं जिसके थ्रू आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। चलिए, ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड वालों को पता नहीं क्या बेइंतहा पे आ रहा है इस क्वेश्चन के साथ, है ना। मतलब बेइंतहा ये क्वेश्चन इतनी बार घुमा फिरा के आता है ना, मतलब क्या बताऊं मैं। एक बार ऐसे आया था, एक बार पता कैसे आया था, ये 9 यहाँ पर था और ये 16 यहाँ पर था। मतलब देख रहे हो क्या मजाक चल रहा है, एक ही क्वेश्चन में चीजों को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो बड़े ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था इनडेफिनेट में। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से cos x करके दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग। मैं यहां से sin x माइनस cos x को टी पुट कर रहा हूं, sin x माइनस cos x को मैंने टी पुट किया। अब आप लोग बोलोगे आपको कैसे पता लगा, इनडेफिनेट वाला लेक्चर देखो, उसमें मैंने करवा रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो साइन का बन गया कोस और कोस का बनेगा माइनस साइन, तो ये होगा प्लस साइन एक्स। जरा ध्यान से देखो, ये तो ऊपर वाली टर्म है ना, न्यूमरेटर पड़ा है ये तो मेरा, ये तो न्यूमरेटर बन गया मेरा, राइट। सो अगर ये मेरा न्यूमरेटर बन गया तो भाई फिर ये बनेगा आपका ऊपर वाला, देखो जरा ध्यान से, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या बन गया dt, तो ऊपर वाला बन गया dt। बात ये आई कि ये 16 और ये 9 तो एज इट इज, साइन 2x नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तो साइन 2x निकालेंगे कैसे। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको ये सिखाया था कि आप यहाँ पे स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड्स। अगर आप लोगों को याद हो तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स सिखाया था मैंने आपको वहां पर, कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम इसके बाद।
तो जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो लेफ्ट साइड में बनेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये 1 होता है, राइट? तो ये बन गया आपका 1 माइनस, इसकी बात करो तो ये साइन 2x होता है, ये साइन 2x होता है, दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो दैट इंप्लाइज साइन 2x इज 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। जो चीजें यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाली, तो उसको मेंशन करना भूलिएगा मत। सो भाई हम लोगों ने ऐसे ही किया था वहां पर भी, तो साइन 2x की वैल्यू मुझे पता लगी 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट ही सिर्फ इसकी वजह से है, सिर्फ ये जो स्टेप्स है ना, सिर्फ इन स्टेप्स की वजह से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड वालों का बेइंतहा, मतलब उनको बेइंतहा मोहब्बत है इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ, सिर्फ इन स्टेप्स की वजह से, राइट? क्योंकि साइन 2x की वैल्यू निकालना डायरेक्ट दिखेगी नहीं, तो आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए, राइट? चल, यहां तक बन गया। लिमिट्स की बात कर लेते हैं अब। सो लिमिट्स कन्वर्ट कर लेते हैं। लोअर लिमिट पुट की मैंने x को 0 और फिर अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 4। सो जब लोअर लिमिट पुट करी, x की वैल्यू 0 पुट करी यहाँ पे, तो साइन 0 0, यहाँ पर लोअर लिमिट x को 0 पुट किया तो cos 0 1, तो t की वैल्यू आएगी -1। x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट किया तो पाई बाय 4 पे तो दोनों सेम वैल्यू देते हैं, सो दैट विल बी 0। तो मतलब इंटीग्रेशन बनेगा -1 से 0, इंटीग्रेशन बनेगा -1 से 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा -1 से 0 1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 16 + 9 - 9t स्क्वायर dt। इस 9 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और 16 + 9 कितना हो गया 25। तो -1 से 0 1 ओवर 25 - 9t स्क्वायर, राइट? अब ध्यान से देखो, कर रखा है हमने ये सब चीजें। 9 कॉमन लो यहां से, तो ये बनेगा 1/9 -1 से 0 1 ओवर 25/9 माइनस टी स्क्वायर dt। 9 जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा। अच्छा, 25/9 को मैं ऐसे लिख दूं, देखना जरा, 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। 25/9 मीन्स 5/3 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों ने कुछ फॉर्मुलेस पढ़े थे, 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आप लोगों को याद हो तो मैं उन्हीं फॉर्मुलेस का यूज कर रहा हूं यहाँ पे। फॉर्मूला कुछ ऐसे था, 1/2a, तो a की वैल्यू होगी 5/3 log ऑफ mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप वो लेक्चर्स देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे मैंने कैसे किया, राइट? इसके बाद यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे -1 से 0। थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं इसको। वैल्यूज पुट करेंगे, राइट? सो यहां पर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो मैं यही लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 3 से ये 3 गया, यहां पर 3 बचेगा, 3 2 6 5 30। बात कर लेते हैं अंदर वाली टर्म्स की। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये तो सिंपलीफाई कर लेते हैं या डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सेम थिंग, राइट? तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं। पहले अपर लिमिट पुट करी यहाँ पे, तो टी की जगह पे 0 पुट किया तो ऊपर बचेगा 5/3 और नीचे भी बचेगा 5/3 माइनस। फिर ऐसे करते हैं, लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं। सो लोअर लिमिट पुट करी मैंने -1, सो दैट विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5/3 -1 अपॉन 5/3 माइनस माइनस प्लस 1, so that is 1/30, so that will be 1/30 log 5/3 अपॉन 5/3। सो ये तो गया, राइट? ये तो कट जाएगा, सो दैट विल बी log 1, log 1 इज 0 0 माइनस। यहां की बात कर लेते हैं, दैट विल बी log 5/3 -1 की बात करूं, सो दैट विल बी 2/3 अपॉन, नीचे वाले की बात करूं तो यहां पे एलसीएम लेंगे, सो दैट विल बी 8/3, दैट विल बी 8/3। 3 से 3 गया, 2 से 8 गया, दैट विल बी 1/4, सो log 1/4। सो दैट इज -1/30। ये log m/n है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, log m माइनस log n, राइट? So that will be log 1 is 0 माइनस माइनस प्लस, so that will be 1/30 log 4, और log 4 को मैं लिख सकता हूं log 2 का स्क्वायर, राइट? बहुत बार हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं, और इसको लिख सकता हूं मैं log 2 का स्क्वायर।
सो log 2 का स्क्वायर विल बी 2 आगे आएगा 30 log 2, सो द फाइनल आंसर विल बी 1/15 log 2। ये आपका बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, दैट आई कैन एग्री कि कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, पर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो ले सकते हो, बट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो उसके लिए भी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। अच्छा, कई बच्चों को ना प्रॉब्लम पता क्या होती है, अगर यहाँ x ना आए ना तो उनके तोते उड़ जाते हैं, मतलब उनको ना दिखे ना कि यार यहाँ पे हमने तो x में पढ़ा है, तो उनके तोते उड़ जाएंगे। तो आप एक काम करो, मन मन में x मान लो ना, या रफ में लिख के देख लो भाई, यार रफ में लिख के देख लो कि यार अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो मैं कैसे करता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो मैं कैसे करता फिर। तो आप इसको देख सकते हो ना, कोस की पावर ओड आ रही है, ओड पावर कैसे करते हैं, इवन इंटू 1 पावर, सेम काम यहाँ पे शुरू कर दो, राइट। सो ऐसा मत सोचना कि यार x नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, भाई रफ में आप उसको x लिख के देख लो, वहां से ट्राई कर लो। तो इसको फिर किया मैंने, कोस की पावर 4 इंटू कोस इंटू कोस, राइट। इसके बाद क्योंकि वहां पर कोस अकेला पड़ा है, हम लोग देखते थे कि किसके डेरिवेटिव में आएगा, साइन के में आएगा, तो हर जगह पे क्या बनेगा, साइन बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये कोस की पावर 4 है, कोस की पावर 4 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, कोस स्क्वायर फाई की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब ऐसा करते हैं, साइन को ना टी पुट कर लेते हैं, क्योंकि कोस पड़ा है अकेला डी फाई के साथ, तो ये बनेगा कोस फाई डी फाई इक्वल्स टू डी टी। लिमिट्स भी साथ साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। सो व्हेन फाई इज 0 एंड व्हेन फाई इज पाई बाय 2, सो व्हेन फाई इज 0 की बात कर लेते हैं। आप एक काम कीजिए, फाई को 0 पुट कीजिए यहाँ पे, साइन 0 दैट विल बी 0, और एक बार आप पाई बाय 2 पुट कीजिए, साइन पाई बाय 2 विल बी 1। सो भाई यहां पर जो मेरा क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन, इसको मैंने टी माना है तो ये बनेगा रूट टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पूरा क्या बनेगा आपका डी टी, और ये पूरा क्या बनेगा आपका डी टी। लिमिट्स इस बार इंटरचेंज हो गई हैं 0 से 1 में, लिमिट्स इंटरचेंज हो गई हमारी 0 से 1 में। चल, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले ना मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और इस रूट टी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0 से 1। जब रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म बनेगी टी की पावर हाफ, सेकेंड टर्म की बात करूंगा, ये रूट टी है और ये टी की पावर 4 है, सो दैट विल बी टी की पावर 9/2। ये टी की पावर हाफ है, ये टी की पावर 4 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 2 एस डी। ये टी की पावर हाफ है और ये टी की पावर 2 है, सो दैट विल बी 5/2, दैट विल बी 5/2। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर। सिमिलरली फॉर दिस, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर। इस पूरे पे हमें लिमिट लगानी है 0 से 1, इस पूरे पे हमें लिमिट लगानी है 0 से 1। सो अब खुद से सोच के देखो यार, एक बार आप जब t को 1 पुट करोगे पूरे में, तो सबसे पहले टर्म में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 अपॉन दिस विल बी 2/3, प्लस जब t को 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 की पावर 11/2 विल बी 1, इसका रेसिप्रोकल होगा तो 2/11, माइनस जब इसको करेंगे यहाँ पे t को 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो गया, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऑलरेडी पड़ा है तो 4/7, माइनस जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे ना t की जगह पे 0, तो इस पे भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ओवरऑल क्या होगा 0। तो भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इसका एलसीएम लेना आपका काम है, और ये मत बोलता ना कि एलसीएम नहीं लेना आता, इसका एलसीएम लेना आपका काम है, तीनों के तीनों जो है कोप्राइम्स हैं, राइट। तो आगे का काम आपका है, एलसीएम लो और इसको सिंप्लीफाई करो, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बोर्ड के हिसाब से या आपके स्कूल एग्जाम के हिसाब से। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल 2x और यहाँ पर एंगल x है। जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस करे थे इंडेफिनिट में, आपको सिखाया था कि एंगल को ट्राई करना सेम रखने की लेवल पे, राइट। सो अगर ये 2x है तो सबसे पहले ना इसको x पे लेके जाओ, और x पे कैसे लेके जाऊंगा, हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा के। तो sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, इसकी जगह पे आ गया ये, बाकी सेम, राइट।
बाकी सेम, जो आइडेंटिटी आपने यूज की है उसको आप यहां पर मेंशन करोगे। भाई 2 आ गया बाहर, ये एज इट इज 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। मैं ऐसा करता हूं ना, साइन एक्स को टी पुट कर लेता हूं, ऐसा करता हूं साइन एक्स को ना टी पुट कर लेता हूं। तो साइन एक्स को मैंने टी पुट किया। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ, जरा कोस एक्स को टी पुट करके देखो, कोई फायदा मिलेगा आपको। यहाँ पे इसके अंदर कैसे पुट करोगे, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना हमारी। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सिखाया कि क्वेश्चंस को जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बनाओ। साइन को टी पुट करने का बेनिफिट ये है कि ये भी डेरिवेटिव में आ जाएगा। देखो इसका डेरिवेटिव करके देखो, cos x dx इक्वल्स टू dt। तो भाई cos x और dx dt बन गया। आप बोलोगे साइन को पुट करोगे तो भी तो sin x और dx dt बनेगा, पर इसका क्या करोगे फिर, ये भी तो t में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। इसको थोड़ी करूंगा फिर मैं, कैसे लिखूंगा, √1 माइनस टी स्क्वायर। तो प्रॉब्लम है ना मेरे लिए, इसलिए मैंने क्या किया, साइन को टी पुट कर लिया, ज्यादा बेनिफिट है मेरे लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, साइन को टी पुट कर लिया। लिमिट्स इंटरचेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज 0 एंड व्हेन x इज पाई बाई 2। तो इस स्टेप ने कन्वर्ट किया है तो लिमिट्स भी आपको यही देगा। सो 0 पुट करने पे आपको 0 मिलेगा और पाई बाई 2 पुट करने पे आपको 1 मिलेगा। राइट, सो भाई ये बनेगा आपका 2 टाइम्स ऑफ, इसको t माना है तो ये t हो गया, cos x और dx तो मेरा dt बन गया, तो ये बन गया dt। ये tan इनवर्स ऑफ t, tan इनवर्स ऑफ t। और लिमिट क्या बन रही है, लोअर पुट करने पे लोअर मिली है, अपर पुट करने पे अपर मिली है। सो यहां पर क्या हुआ, t के दो फंक्शन से जो मल्टीप्लाई में पड़े हैं, यहां पर क्या लगेगा, बाय पार्ट्स लगेगा। यहां पर क्या लगेगा, बाय पार्ट्स लगेगा। तो चलिए बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। यहां पर बाय पार्ट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि कैसे लगाते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्राइक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो t का इंटीग्रेशन, ये जो भी आएगा इस पूरे पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। राइट, इस पूरे पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। उसके बाद एक माइनस का साइन, बड़ा सा इंटीग्रेशन, इस पे लिमिट लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो दैट इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन, ये जो भी आएगा इसका फाइनल इंटीग्रेशन। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी स्क्वायर बाई 2, और ये दूसरी टर्म एज इट इज, इस पे लगेगी हमारी लिमिट, इसके ऊपर लगेगी हमारी लिमिट 0 से 1 माइनस 0 से 1 एज इट इज। t का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2। तो उस 2 को मैं बाहर लिख रहा हूं और बनेगा कुछ इस प्रकार। राइट, उसको मैंने बाहर लिख दिया, कुछ बनेगा ये इस प्रकार। उसके बाद तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, कुछ ज्यादा बचा नहीं है। सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म में। तो t को 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/2, और यहां पर बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो सब 0। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट वाली टर्म में। अगर मैंने लिमिट पुट की तो क्या बनेगा। उसके बाद बात इसकी करते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल है ऊपर नीचे और डिग्री सेम है। तो जब ऊपर नीचे डिग्री सेम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम बनाते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था इंडेफिनिट में। सो मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए ऐसा करते हैं, 2 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ tan इनवर्स 1 विच इज π/4 माइनस 2 को 0 से करूंगा 0, इस 2 को इस हाफ के साथ करूंगा तो कट गया, तो ये बचेगा 0 से 1। जब इसको स्प्लिट करूंगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर विल बी 1 माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर। मैंने क्या किया, स्प्लिट कर लिया, जो सेम सेम था वो कट जाएगा और 1 के अपॉन रह जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको फर्दर इंटीग्रेट करें अगर हम लोग, सो दैट इज π/4 माइनस 1 का इंटीग्रेशन t, x नहीं होगा क्योंकि इस पर सब कुछ t में चल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये गड़बड़ी वाला स्टेप है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ t में चल रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन इस बार t होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स ऑफ t, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स ऑफ t। सो दैट इज π/4 माइनस, अपर लिमिट पुट कर लेते हैं 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। जब लोअर लिमिट पुट करूंगा ये भी 0 ये भी 0, तो वो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये π/4 है और ये tan इनवर्स 1 है। सो tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, सो दैट विल बी π/4 माइनस 1 प्लस π/4, π/4 प्लस π/4 विल बी π/2 माइनस 1। ये बनेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल एग्जाम के हिसाब से भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, चल
आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, ठीक है, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड्स में आ चुका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड्स में आ चुका है, राइट। देख लो इतनी ठंड में भी पसीने आ रहे हैं, क्या करूंगा, इतनी मेहनत करके कहाँ जाऊंगा, है ना। ओके, मजाक कर रहा हूँ, चलिए बोर्ड्स में आ चुका है क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये। कंपटीशन, ये क्वेश्चन अगर कंपटीशन में होता ना जेई में, तो करने में हार्डली 5 सेकंड लगते हैं, हार्डली। बट क्योंकि कंपटीशन का लेक्चर नहीं चलेगा, कंपटीशन के हिसाब से नहीं कराऊंगा मैं ये वाला क्वेश्चन, आपको मैं सीबीएसई के हिसाब से करा रहा हूँ। बाकी जो चीजें हैं वो सब कंपटीशन के हिसाब से भी चलती रहेंगी, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पर जेई में और एनडीए में या फिर सीबीएसई में। ये क्वेश्चन में फर्क है, अगर ये जेई के हिसाब से होता तो इसको करने में हम लिबनिज रूल लगाते हैं और ये 5 सेकंड में हो जाता, राइट। पर हम लोग ऐसे ही करेंगे। चलिए देखो, मुझे फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और मुझे उसका डेरिवेटिव बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लूंगा। यहाँ पर दो फंक्शन है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो क्या लगेगा यहाँ पर बाय पार्ट्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्राइक है, तो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, राइट। अगर आप लोगों को याद है वो आइलेट वाला रूल, तो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो वो टी जो फर्स्ट फंक्शन, दूसरे वाला सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये जो भी आएगा इस पे हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 to x माइनस बड़े इंटीग्रेशन पे 0 से x, पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। तो भाई उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, पर पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस टी, माइनस 0 से x एज इट इज, 1 एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऐसे करते हैं यहाँ पे ना, अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो टी की जगह पे x पुट किया तो ये बनेगा x cos x माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 cos 0 दैट विल बी 0 प्लस कोस का इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 से x। तो भाई ये बन गया आपका माइनस x cos x, ये बनेगा आपका माइनस x cos x, और उसके बाद साइन x, लोअर लिमिट पुट करूंगा साइन 0, सो दैट विल बी 0। ये बनेगा आपका प्रॉपर फंक्शन जिसका मुझे डेरिवेटिव करना था, लगना कुछ नहीं था, बाय पार्ट्स लगना था। तो ये बन गया मेरा प्रॉपर फंक्शन एफ एक्स, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं चलिए, क्योंकि मुझे वही निकालना है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ डैश एक्स विल बी माइनस एज इट इज, x की दो टर्म्स मल्टीप्लाई में पड़ी है तो प्रोडक्ट 2 लगेगा, तो पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरा एज इट इज, प्लस x एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहां पर जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आ जाएगा। फिर साइन का डेरिवेटिव cos x, साइन का डेरिवेटिव cos x, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस cos x, ये प्लस x साइन x, और ये माइनस का साइन, माइनस का cos x, माइनस का cos x। आई थिंक कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई है, सो दैट विल बी सेम, प्लस था यहाँ पर, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, माइनस रहेगा। सो प्लस आएगा, x एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस साइन का कोस, तो ये आ गया माइनस कोस x प्लस साइन x प्लस x साइन x, और ये प्लस कोस x है, और वो आखिरी स्टेप में गड़बड़ है, ये से गया, तो ये प्लस था ना, ये प्लस एज इट इज है, इसको थोड़ी माइनस से मल्टीप्लाई करना था। सो द आंसर विल बी x साइन x, आंसर विल बी x साइन x। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन है आज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हिसाब से, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हिसाब से। सो भाई ये आज का होमवर्क है, इनको ट्राई जरूर करना, ठीक है। आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है इंटीग्रेशन का, उसको स्टार्ट करेंगे, हार्डली 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन, देन विल स्टार्ट विद चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड सो ऑन, राइट। सो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही है।
हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एक नया और एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर बात करो प्रॉपर्टीज की, तो डेफिनेट में अभी तक हमने 2 लेक्चर्स पढ़े हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर नेक्स्ट वाला होने वाला है, राइट। सो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।